नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का शीर्षक है महाराणा प्रताप। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंदर करेंगे। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और आज के हमारा भाग का शीर्षक है प्रतापस्य राज्याभिषेक है। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम इस पाठ का जो संक्षिप्त भाग है उसका अध्ययन करते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर क्या क्या वर्णित है वह हम जानते हैं और फिर पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान कर मेवाड़ राज्य के प्रतापी राजाओं के नामोल्लेख करके उनके पराक्रम, साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनकी दृढ़ता का वर्णन है। इस पाठ के अंदर सर्वप्रथम महाराणा प्रताप का परिचय दिया गया है और उसके पश्चात जो मेवाड़ के प्रतापी राजा थे उनका भी नामोल्लेख यहाँ पर किया गया है। महाराणा प्रताप के देश प्रेम, त्याग, दृढ़ प्रतिज्ञा एवं साहस का प्रेरणास्पद वर्णन है। जो महाराणा प्रताप हैं उनका जो देश प्रेम है उस देश प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। महाराणा प्रताप के साथ अकबर नामक मुगल शासक का सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध व प्रताप की वीरता एवं देशभक्ति का वर्णन है इस पाठ के अंदर। चलिए विद्यार्थियों, थोड़ा और जानते हैं। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए धनादि साधनों के अभाव में चिंतित प्रताप के पास दानवीर एवं देशभक्त भामाशाह के सहयोग का वर्णन है। इस पाठ के अंदर जो भामाशाह हैं उनका जो सहयोग है महाराणा प्रताप के प्रति वह भी यहाँ पर दर्शाया गया है। भामाशाह ने अपनी अर्जित विपुल धन संपत्ति देश रक्षा हेतु प्रताप को समर्पित कर दी। प्राप्त संपत्ति से महाराणा प्रताप द्वारा सैन्य शक्ति का संग्रह करने, स्वतंत्रता युद्ध करने का, अपने राज्यों को स्वतंत्र कराने का प्रेरणास्पद वर्णन है। यहाँ पर इस पाठ के अंदर जो जो वर्णन किए गए हैं उनका हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों, हम जो पाठ का संक्षिप्त रूप दिया गया है सर्वप्रथम उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद में मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। पाठ के अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों, आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें। जो पद हैं, जो शब्द हैं, उन्हें उच्चारित करने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हमारे पास में जो अंश है उस अंश का हम अध्ययन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। फिर उसके पश्चात जो इसमें गुम्फित पद हैं उन्हें अलग अलग कर पुनः इसका उच्चारण करेंगे और फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। देखिए विद्यार्थियों, भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत, वैदेशिक पददलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगलवंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनेव मुगल सत्ताधीशानां आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। इस प्रकार से हमारा यह अंश है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो गुम्फित पद हैं, जो संधि युक्त पद हैं, उन्हें हम अलग अलग करते हैं और फिर से एक बार इसका उच्चारण करते हैं सरल शब्दों के अंदर। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत, वैदेशिक पददलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशः राजानः युद्धं विनेव मुगल सत्ता अधीशानां आधिपत्यं स्वीकृत्य तान एव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। इस प्रकार से हमारा यह अंश है। अब विद्यार्थियों, हम इसका जो भावार्थ है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक एक पद लेते हैं, उसका भावार्थ करते हैं और जो संपूर्ण अंश है उसका अध्ययन करने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि, भारतवर्ष हजारों वर्षों तक। सहस्राधिक वर्षाणि से क्या तात्पर्य है? हजारों वर्षों तक। परतंत्रम आसीत, गुलाम था, परतंत्र था, दूसरों के अधीन था। तो भारतवर्ष हजारों वर्षों तक गुलाम था। वैदेशिक पददलिते दास्य दूषिते, वैदेशिक विदेशी, पददलिते से क्या तात्पर्य है? पैरों से कुचले। तो विदेशी पैरों से कुचले, दास्य दूषिते गुलामी से दूषित। तो
विदेशी पैरों से कुचले और दासता से दूषित। तस्मिन काले, उस समय में, मुगल वंशीयानाम शासने, मुगल वंशीय शासन में या मुगल वंशीय राजाओं के शासन में, प्रायशः प्राय, राजान है राजा, युद्धम विनेव, युद्ध के बिना ही, मुगल सत्ताधीशानाम, जो मुगल सत्ता है उसके अधीन, आधिपत्यम स्वीकृत्य, उनका आधिपत्य स्वीकार करके, तानेव, उन्हें ही, जगदीश्वरान भावयन्ति स्म, उन्हें ही ईश्वर समझते थे या उन्हें ही ईश्वर मानते थे। भावयन्ति स्म से क्या तात्पर्य है? मानते थे। इस प्रकार से जो हमारा अंश है उसका हमने भावार्थ किया। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तेसाम सेवायाम, उनकी सेवा में, बद्ध परिकरा, बद्ध परिकरा से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? हाथ जोड़कर। बद्ध परिकरा से क्या तात्पर्य है? हाथ जोड़कर। संतः स्वदेश रक्षा वृत विमुखताम भजन्ते स्म, रहते हुए, उनकी सेवा में ही हाथ जोड़कर रहते हुए, अपनी देश रक्षा व्रत से विमुख होकर, भजन्ते स्म, हो जाते थे, अपनी देश रक्षा से विमुख हो जाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर भावार्थ है। भारतीयः सर्वथा निराशाम, भारतीय सर्वथा निराशा को प्राप्त करके, परमात्मानंच, और परमात्मा के आश्रित्य, आश्रित्य मतलब आश्रित रहकर, जीवनम यापयन्ति स्म, जीवन का यापन करते थे या जीवन व्यतीत करते थे। तो जो भारतीय थे वह निराशापूर्ण और परमात्मा के अधीन रहकर, उनका आश्रित्य रहकर, परमात्मा के अधीन रहकर अपना जीवन यापन करते थे। चलिए विद्यार्थियों, इसमें जो कठिन पद हैं या फिर जो गुंफित पद हैं उन्हें एक बार पुनः देखते हैं। तेसाम सेवायाम बद्ध परिकरः सन्तः स्वदेश रक्षा व्रत विमुखताम भजन्ते स्म, भारतीयाः सर्वथा निराशाम परमात्मानंच आश्रित्य जीवन यापयन्ति स्म, परमात्मानं च। इस प्रकार से इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास में क्या है। तस्मिन् नेव कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम् इव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये भ्राजते स्म। प्रतापः भारतीय स्वातंत्र्येतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर अंश है। चलिए विद्यार्थियों एक एक पद लेते हैं और उसका भावार्थ यहाँ पर हम करते हैं। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? तस्मिन एव, तस्मिन एव अंधकारमये, उस अंधकारमय, कालखंडे, कालखंड में। तस्मिन एव से क्या तात्पर्य है? उसी, और कालखंडे से क्या तात्पर्य है? कालखंड में। तो उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रता के लिए, दीप शिखेव, दीप शिखा की तरह, स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह, आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रतापस्य प्रतिमानम इव, प्रताप के प्रतिमान की तरह, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य में भ्राजते स्म, चमक रहे थे। भ्राजते स्म से क्या तात्पर्य है? चमक रहे थे। प्रताप है, प्रताप ने भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासे, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रता के लिए, अप्रतिम योद्धा रूपेण, अप्रतिम योद्धा के रूप में स्मर्यते, स्मरण करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा के रूप में स्मरण करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो अंश था उसका हमने भावार्थ किया है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। स्वीय पंचविंश वर्षात्मके शासन काले मुगलैः सह
अनेकवारं युद्धं कृतवान्। जीवने नैकाभिः विपरीत स्थितिभिः संतप्यमानोऽपि कदापि पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। प्रस्तुतः पाठः प्रातस्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति, येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। इस प्रकार से यह हमारा अंश है। चलिए विद्यार्थियों, एक एक पद लेते हैं और फिर उसका भावार्थ यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, स्वीय अपने पंचविंश वर्षात्मके शासन काले, तो क्या अर्थ हुआ? अपने 25वें वर्ष के शासन काल में मुगलई सह मुगलों के साथ अनेक वारम युद्धम कृतवान, अनेक बार युद्ध किए। तो स्वीय से क्या तात्पर्य है? अपने, और कृतवान से क्या तात्पर्य है? किया। तो जो महाराणा प्रताप है उनका जो शासन काल था 25 वर्षों का, उन 25 वर्षों के शासन काल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। इस प्रकार से इसका भावार्थ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवने, जीवन में, न एका भी नैका भी, नेका भी से क्या तात्पर्य है? अनेक। तो जीवन में अनेक विपरीत परिस्थिति भी, विपरीत परिस्थिति से संतप्यमानो अपि, संतप्त होने पर भी या परेशान होने पर भी, कदापि कभी भी, पराजयम दैन्यम वा, पराजय अथवा दीनता को न प्रदर्शितवान, प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुतः पाठ, प्रस्तुत पाठ प्रातस्मरणीयस्य, प्रातः स्मरणीय प्रतापस्य, प्रताप के परिचयम ददाति, प्रताप का परिचय देता है। येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे। प्राप्नुयुः से क्या तात्पर्य है? प्राप्त करें। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक थी, उस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ का परिचय दिया हुआ था, हमने उसका अध्ययन किया। अब हम मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। अब विद्यार्थियों, जो मूल पाठ है उस पाठ को भी हम इसी प्रकार से सर्वप्रथम जो अंश है उस अंश का अध्ययन करेंगे। उनके जो पद हैं उनको अलग अलग कर उन्हें समझने और उच्चारित करने का प्रयास करेंगे और फिर अंत में इसका भावार्थ हम जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमिम मेवाड़ राज्यम को न जानाति, इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सतीनांच जोहर परंपरया विश्वस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धिम अलभत। ये इस प्रकार से हमारे पास में अंश है। चलिए विद्यार्थियों, एक एक पद लेते हैं और इसका भावार्थ करते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः, इससे क्या तात्पर्य है? उत्सर्ग परंपरायाः से अर्थात त्याग की परंपरा की, अर्थात त्याग और उसकी परंपरा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उद्भव भूमि, उद्भव भूमि से क्या तात्पर्य है? उत्पत्ति स्थान। तो क्या अर्थ हुआ? त्याग की परंपरा की उत्पत्ति स्थान या त्याग परंपरा का उत्पत्ति स्थान। प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि। और कौन है वह? त्याग परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण, यह राज्य शूराणाम अर्थात वीरों के, तो वीरों के शौर्य से, यूनाम आत्माहुत्या युवाओं के बलिदान से, आत्माहुत्या से क्या तात्पर्य है? बलिदान से। सतीनांच जोहर परंपराया विश्वस्मिन जगति महतिम प्रसिद्धिम अलभत, सतियों की जोहर परंपरा से विश्व जगत में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस प्रकार से जो मेवाड़ है उस मेवाड़ की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्यस्य शिशोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा शांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अस्यामेव परंपरायां महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे और 1540 ईस्वी अब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। यहाँ पर अब जो हमारे पास में अंश है उस अंश का हम भावार्थ
करते हैं। देखिए, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, तो मेवाड़ राज्य का वंश कौन सा हुआ? सिसोदिया वंश। और वंश से क्या तात्पर्य है? वंश में। बप्पा रावल, जो मेवाड़ राज्य का सिसोदिया वंश है, अब उसमें कौन कौन लोग हैं यहां पर वह बताया जा रहा है। बप्पा रावल, राणा हमीर और राणा सांगा प्रभृति से क्या तात्पर्य? आदि वीराणा वीरों की सुदीर्घ अत्यंत लंबी परंपरा विद्यते परंपरा है। यहां पर मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की बहुत लंबी क्या है? परंपरा है। अस्यामेव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे। अस्यामेव परंपरायाम, इस ही परंपरा में, इन वीरों की परंपरा में ही महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमी संवत 1597 वर्ष में हुआ। और कब? ईस्वी सन क्या बताया इन्होंने? 1540 ईस्वी में। अब जो विक्रमी संवत है 1597, उसके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। अभवत से क्या तात्पर्य है? हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है, उस जन्म के बारे में यहां पर बताया गया है कि उनका जन्म विक्रमी संवत 1597 में और ईस्वी संवत 1540 के अंदर उनका जन्म हुआ था। चलिए विद्यार्थियों, जो हमारे पास में इन दोनों अंशों के अंदर जो पद हैं उनको हम जानते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में पद था विद्यार्थियों उत्सर्ग परंपरायः। अब इसका क्या पद परिचय है उसको हम यहाँ पर जानेंगे कि यह पद किस प्रकार से बना है। तो विद्यार्थी देखते हैं यहाँ पर हम उत्सर्गस्य परंपरायः, और इसका क्या तात्पर्य हुआ? यह है विद्यार्थियों तत्पुरुष का प्रकरण। तो विद्यार्थी जहां पर भी समास होगा वहां पर दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। और ऐसी परिस्थिति के अंदर हम देखते हैं कि पद दोनों आने के बाद में उसके अंदर कौन सा समास है वह हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सम्मुख षष्ठी तत्पुरुष है समास है। और किस प्रकार से हुआ? उत्सर्गस्य परंपरायः। अब विद्यार्थियों जो परंपरायः पद है, उसका जो पद है वह किस विभक्ति का है और किस वचन का है वह भी जानते हैं। देखो, परंपरायः से क्या तात्पर्य है? परंपरा का। अब जो परंपरा एक शब्द है, उस शब्द के अंदर विद्यार्थियों यह षष्ठी विभक्ति और एक वचन का जो रूप है वह क्या बनता है? परंपरायः। इस प्रकार से यह हमारा पद बनता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जानाति से क्या तात्पर्य है? जानता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जानाति के अंदर ज्ञा धातु है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो शब्द रूप का यदि अगर प्रसंग आएगा तो वहां पर हम वचन और विभक्ति का ज्ञान करेंगे, और उसके बाद में जहां पर ये भी यदि अगर लकार का प्रसंग आता है तो वहां पर हम क्या ढूंढेंगे विद्यार्थियों? लकार के अंदर सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो धातु का प्रसंग है उस धातु के प्रसंग के अंदर लकार आता है। तो जब भी धातु का प्रसंग आएगा तो सर्वप्रथम हम लकार ढूंढेंगे। लकार के बाद में वह किस पुरुष का है और किस वचन का है उसके बाद वह हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जानाति है वहां पर ज्ञा धातु है, और ज्ञा धातु के अंदर यहाँ पर लकार कौन सा है? लट लकार, जो कि वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके प्रथम पुरुष और एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है? जानाति। इस प्रकार से इसी प्रकार से विद्यार्थी द्वितीय पद है हमारे पास में यूनाम। यूनाम से क्या तात्पर्य है? युवका नाम। यहाँ पर युवन शब्द है। अब शब्द का प्रसंग है तो हम क्या ढूंढेंगे? विभक्ति और वचन। तो यहाँ पर विद्यार्थियों षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। उसी प्रकार से आत्महुत्या से क्या तात्पर्य है? बलिदानेन। अब विद्यार्थी यहाँ पर आत्महुति शब्द है। अब आत्महुति शब्द होने के कारण यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर विभक्ति है तृतीय विभक्ति, और वचन कौन सा है? एक वचन। अलभत से क्या तात्पर्य है? प्राप्त किया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अलभत के अंदर लब धातु है, और लब धातु के अंदर लकार कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार होता है भूतकाल के अर्थ में। उसके बाद यहाँ पर प्रथम पुरुष है और उसका एक वचन है। अब विद्यार्थियों लंग लकार की सामान्य जानकारी तौर पर हम यह देखते हैं कि लंग लकार के अंदर आरंभ में अ लगा हुआ आएगा। इस प्रकार से हम संक्षिप्त रूप से जान सकते हैं कि यहाँ पर लंग लकार है। विद्यते से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर विद्य धातु है, उसके लट लकार
प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? विद्यते। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो पद पढ़े थे उन पदों के परिचय को हमने यहाँ पर जाना है। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं हमारे पाठ की ओर। देखिए यहाँ पर हमारे पास में पाठ है, प्रतापः बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीरनायकश्च आसीत्। पितुः उदय सिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। इस प्रकार से हमारे पास में यह अंश है। चलिए विद्यार्थियों एक एक पद लेते हैं और इसका भावार्थ करते हैं। प्रतापः, प्रताप ने, बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही, क्या हमने इसका पद अलग अलग किया है? बाल्यकालात एव, बाल्यकाल से ही, वीर योद्धा कुशल सेनानी, कुशल सेनानी से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? कुशल सेनापति। और बाल्यकालादेव से क्या तात्पर्य है? बचपन से ही। तो प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा और कुशल सेनापति, धीर नायक च आसीत, धीर नायक थे। इस प्रकार से यहां पर अर्थ होता है। हमने यहां पर इसको अलग किया, धीर नायक च, यहां पर विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पर क्या किया गया है? श। तो यहां पर हमने इसको अलग अलग क्या किया? धीर नायक च। पितुः उदय सिंहस्य, पिता उदय सिंह के, अनंतरम, अनंतरम से क्या तात्पर्य है? बाद में। तो पिता उदय सिंह के बाद प्रतापः, प्रताप ने, महाराणा पदवीं प्राप्य, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके, स्ववयसः, अपने आयु के, या जो अपनी है अपनी आयु के 32तमे वर्षे, 32वें वर्ष में, मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान, आरूढ़वान हुए या उस पर स्थापित हुए, जो राज्य सिंहासन थे उसके ऊपर स्थापित हुए। तो जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप ने उदय सिंह के बाद महाराणा की पदवी प्राप्त की और अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर पदस्थापित हुए, आरूढ़ हुए। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों, प्राप्य से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर प्राप्त करके। अब हमारा जो अंश है उसकी ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए, तस्य राज्याभिषेक, उनके राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, गोगुंदा ग्राम में हुआ, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में हुआ। तस्मिन काले, उस समय में। तो तस्य से क्या तात्पर्य है? उनका, और तस्मिन काले से क्या तात्पर्य हुआ? उस समय में। तो तस्मिन काले, उस समय में, उत्तर भारते, उत्तर भारत में, मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत, मुगल वंशीय राजाओं के शासक, जो मुगल वंशीय राजा थे उनका शासन था। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ है। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमानः, राजानः, राजा, तत्सेवामेव, उनकी सेवा में ही, स्वकर्तव्यम, अपना कर्तव्य, मन्यमानः, मानकर, जो दूसरे राजा थे, तो जो मुगल राजा थे उनकी सेवा में ही अपना कर्तव्य मानकर, देश रक्षा कर्तव्यात सर्वथा विमुखः आसन, जो देश रक्षा कर्तव्य था उससे विमुख हो गए। विमुख से क्या तात्पर्य है? विपरीत हो गए या दूर हो गए थे। इस प्रकार से राजान है, राजा, तत्सेवा में, उनकी सेवा में ही, स्वकर्तव्यम मन्यमानः, अपना कर्तव्य मानकर, देश रक्षा कर्तव्यात, देश की रक्षा के कर्तव्य से, सर्वथा विमुख आसन, सभी प्रकार से विमुख हो गए या जो रक्षा का कर्तव्य था उससे दूर हो गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर भावार्थ है। चलिए विद्यार्थियों, विमुखा से हमने यहाँ पर अर्थ लगा लिया था, विपरीत हुए। अब हमारे पास में जो पद आए हैं उनको समझते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्राप्य। अब प्राप्य से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? प्राप्त करके। और क्या अर्थ हुआ? लब्ध्वा। यहाँ पर विद्यार्थियों प्र उपसर्ग है, आप धातु है और उसके अंदर ल्यप प्रत्यय होता है। अब त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। त्वा प्रत्यय के स्थान पर क्या आदेश होता है? ल्यप आदेश होता है। लेकिन कब होता है विद्यार्थियों? जब यहाँ पर उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है वहां पर त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। आरूढ़वान, आरूढ़वान से क्या तात्पर्य है? विराजमान। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आ उपसर्ग है, रूह धातु है और तवतु प्रत्यय है। अब यहाँ पर आ विद्यार्थियों उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग मूल रूप से क्या होता है? आंग उपसर्ग होता है। आंग में ग की संज्ञा हो जाती है और शेष बचता है आ। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग है।
रूह धातु है और तवतु प्रत्यय है। और पद क्या बना हमारे पास में? आरूढ़वान। तस्य, तस्य से यहां पर इस पाठ में क्या अर्थ लिया गया है? महाराणा प्रतापस्य। यहां पर तद शब्द है। अब शब्द का प्रसंग आया है तो हम क्या ढूंढेंगे? विभक्ति और वचन। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। पद क्या बनता है हमारे पास में? तस्य ग्रामे। ग्रामे से क्या तात्पर्य है? गांव में। ग्राम शब्द है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। क्या पद बना? ग्रामे। अभवत। अब विद्यार्थियों हम यहां देखते हैं कि आगे क्या है? अ है और धातु का प्रसंग है तो कौन सा लकार होगा? यहां पर लंग लकार होगा। अर्थ क्या हुआ? हुआ यहां पर भू धातु है और लंग लकार है। अब लंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के अर्थ में होता है। इसका प्रथम पुरुष और एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है? अभवत। तस्मिन, तस्मिन से क्या तात्पर्य? उष। यहां पर तद सर्वनाम शब्द है, इसका पुल्लिंग और सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है? तस्मिन। आसीत। अब विद्यार्थी यहां पर भी आ है तो लकार कौन सा होगा? यहां पर अस धातु है और लंग लकार है। इसका प्रथम पुरुष और एक वचन क्या बनता है? आशीत। कर्तव्यम, कर्तव्य और यहां पर क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। आसन, आसन में विद्यार्थियों अश धातु है। अब आ गया तो हम देखते हैं कि लंग लकार है, उसका प्रथम पुरुष और बहुवचन है। विद्यार्थियों जो हमारे पास में पद आए थे उन पदों को हमने संक्षिप्त तौर पर यहाँ पर जाना है। अब हमारा जो पाठ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए पाठ में क्या है? मुगल शासकस्य सहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म, शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्। मुगल शासकस्य, मुगल शासक की सहाय्यं विधाय, सहायता करके, सहायता को करके, सहाय्यं विधाय इसका तात्पर्य सहायता करके, आत्मगौरवम मन्यन्ते स्म, आत्मगौरव मानते थे। जो मुगल शासक है उनकी सहायता करके राजा आत्मगौरव मानते थे। मन्यन्ते स्म से क्या तात्पर्य है? मानते थे। शत्रुभिः, शत्रुओं के साथ, दीर्घकालीनानाम युद्धानाम कारणेन, लंबे समय के युद्धों के कारण से, मेवाड़ राज्य स्थिति, जो मेवाड़ राज्य है उसकी स्थिति, समीचीना, समीचीना से क्या तात्पर्य? ठीक, न आसीत नहीं थी, अर्थात जो उनकी स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी लगातार युद्धों के कारण। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह है, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आशीत, प्रतापी राजा थे, लेकिन फिर भी लगातार युद्ध होने के कारण जो मेवाड़ राज्य है उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। चलिए आगे की ओर जानते हैं। किंतु परिस्थिति वसात चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांतिभिर अधिगृहीतानि, अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रतापः हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। प्रथमं स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भिल्ल जनानां च सभाम आकारितवान। देखिए अब इनको एक एक पद को हम लेते हैं और अर्थ और भावार्थ उसका करते हैं। देखिए किंतु, परंतु, परिस्थिति वशात, परिस्थिति वशात से क्या तात्पर्य? परिस्थिति के कारण, चित्तोड़ादि स्थानानि, यहां पर पीछे हमने जाना कि जो महाराणा प्रताप थे उनके पिता उदय सिंह वह भी प्रतापी शासक थे, लेकिन इन्होंने आगे बताया किंतु परिस्थिति वशात, परिस्थिति के कारण, चित्तोड़ादि स्थानानि, जो चित्तौड़ आदि स्थान है, चित्तौड़ सहित जो दूसरे स्थान है उनके, आक्रांति भी अधिग्रहितानि, आक्रांति भी से क्या तात्पर्य है? आक्रमणकारियों द्वारा, अधिग्रहितानि अधिग्रहित कर लिए गए। जो चित्तौड़ादि स्थान है वह आक्रांतिभिर अधिग्रहितानि, आक्रमणकारियों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप, सिंहासन पर अधिरूढ़ प्रताप ने, हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान, हाथ से गए हुए या अपने अधिकार क्षेत्र से गए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरेभे, चिंतन प्रारंभ कर दिया। उन दुर्गों को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने चिंतन आरंभ कर दिया। प्रथमम, सर्वप्रथम, उन्होंने स्वस्वामी भक्त सामंता नाम, अपने स्वामी के भक्त सामंतों को, और
स्थानीय भिल्ल जनानाम च, स्थानीय भील जनों को सभाम आकारितवान, सभा बुलाई। तो उन्होंने एक सभा बुलाई, उस सभा के अंदर उन्होंने अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे उनको और जो स्थानीय भिल्ल जन थे उनको उन्होंने उसमें बुलाया। तो क्या अर्थ हुआ? प्रथमम पहले या सबसे पहले, श उन्होंने स्वस्वामी भक्त सामंता नाम, अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भिल्ल जना नाम, स्थानीय भिल्ल जनों की सभाम आकारितवान, सभा को बुलाया। इस प्रकार से इसका अर्थ है। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो पद आए हैं उनका परिचय जान लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रतापस्य, प्रतापस्य क्या तात्पर्य है? प्रताप के। प्रताप शब्द है, उसके पुल्लिंग और षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? प्रतापस्य। पिता, पिता से क्या तात्पर्य? पिता। अब यहाँ पर विद्यार्थियों पितृ शब्द है और पितृ शब्द के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? पिता। आरेभे, आरेभे से क्या तात्पर्य है? प्रारंभ कर दिया। और आ उपसर्ग है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आ उपसर्ग नहीं होता है, यहाँ उपसर्ग क्या है? आंग उपसर्ग है। तो आंग उपसर्ग रभ धातु और उसके बाद में क्या है विद्यार्थियों? लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। प्राप्तुम, प्राप्तुम से क्या तात्पर्य है? प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर प्र उपसर्ग है, आप धातु है और वहां पर तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय के अंदर विद्यार्थियों सिर्फ तुम शेष रहता है और तुम शेष रहने के कारण क्या पद बनता है? प्राप्तुम। इस प्रकार से हमारे पास में क्या पद बना? प्राप्तुम। ग्रहितानि, ग्रहितानि से क्या तात्पर्य है? अधिग्रहित। अधिग्रहित में गृह धातु है और त प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों जहां पर भी त प्रत्यय आता है तो त प्रत्यय के साथ में कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति आती है। देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास में अधिग्रहितानि कहाँ पर आया हुआ है उसको देखते हैं और फिर उसके पश्चात में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अधिग्रहितानि पद है त प्रत्यय से युक्त है तो उसका जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति आती है क्योंकि उसका प्रयोग भाव एवं कर्म में किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में जो कर्ता क्या है यहाँ पर? आक्रांति भी। इस प्रकार से यहाँ पर जो कर्ता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति आई है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या पद आया है? आक्रांति और भी। यह यहाँ पर विसर्ग है, उस विसर्ग का र होने के बाद में और उसके बाद में जो आगे स्वर है अ, अधिग्रहितानि का, इस कारण मिलने से यह क्या पद बना? आक्रांत्रिभिर अधिग्रहितानि। इस प्रकार से यह पूरा पद बनता है। चलिए हम यहाँ पर जो हमारा पद है उसकी ओर वापस लौटते हैं। आगे वाला पद है आकारितवान। क्या तात्पर्य है? बुलाई। इसका आकर्ण है और तवतु प्रत्यय है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों परिस्थिति वसाद, परिस्थिति वसाद से क्या तात्पर्य है? परिस्थिति के कारण, परिस्थिति है वसाद। यहाँ पर क्या है? पंचमी तत्पुरुष समास है। चलिए विद्यार्थियों जो हमारा पाठ है उस पाठ की ओर पुनः लौटते हैं और जो शेष बचे हुए हमारे पास अंश हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। देखिए, तत्रैव सः प्रतिज्ञां कृतवान, वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। जो सभा बुलाई उस सभा में ही वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा क्या की? यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा की। अब प्रतिज्ञा को पुनः देखते हैं। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत अहम, जब तक मैं, हस्तच्युतान स्वराज्य भागान। हस्तच्युतान से क्या तात्पर्य है? अपने नियंत्रण से अलग राज्य के भागों को, स्वराज्य भागान, अपने नियंत्रण से अलग राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि, फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु, सोने के पात्र में या सोने के जो बर्तन है उनमें, भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा, प्रासादे वासम न करिष्यामि, जो महल है उसके अंदर वास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, मृदु तल्पे से क्या तात्पर्य है? कोमल बिस्तर पर, शयनम न करिष्यामि, और जो कोमल बिस्तर है उनके ऊपर शयन नहीं करूंगा। इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है उन्होंने प्रतिज्ञा
की है। प्रतिज्ञा को पुनः देखते हैं विद्यार्थियों। यावत अहम, जब तक मैं हस्तच्युतान स्व राज्य भागान, अपने नियंत्रण से अलग हुए राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि, फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत तब तक स्वर्ण पात्रेषु, स्वर्ण पात्रों में भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, महल के अंदर वास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे अर्थात कोमल बिस्तरों पर शयनम न करिष्यामि, और शयन नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा ली है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतापस्य राज्यकाले, प्रताप के राज्यकाल में अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्, अकबर इस नाम का मुगल शासक था। जो राज्यकाले से क्या तात्पर्य है? राज्यकाल में। तो प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अनेक बार से क्या तात्पर्य है? अनेक बार युद्ध हुआ। अब विद्यार्थी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सह है, इस सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो देखते हैं सेनया सह, सेना के साथ, तो के साथ अर्थ जहां पर भी हिंदी में आएगा और वहां पर जो सह है अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव, इसलिए, एतत् हल्दी घाटी युद्धम, इसलिए इस हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध इति नामना प्रसिद्धिम अस्ति, प्रसिद्ध है। यहां पर हम अलग अलग करते हैं तो क्या होगा? प्रसिद्धम और अस्ति, यहां पर मैं और उसमें से हमने ए निकाल लेते हैं, तो प्रसिद्धम और उसके पश्चात अस्ति। इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, नामना से क्या तात्पर्य है? नाम से। इस प्रकार से जो हमारा अंश था, उस अंश का हमने भावार्थ जाना है। अब हम जो इसके पद हैं उसके परिचय को देखते हैं और फिर उसके पश्चात आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में पद है विद्यार्थियों कृतवान। कृतवान के अंदर विद्यार्थियों क्री धातु है और इक्तवतु प्रत्यय है। इसको उच्चारण की दृष्टि से कई बार इक्तवतु भी बोलते हैं और या फिर इसे तवतु भी बोलते हैं। अहम, अहम से क्या तात्पर्य है? मैं। अब जो विद्यार्थियों अहम जो पद है वह अश्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है और उसे हम कहते हैं अहम। इसके शब्द रूप चलते हैं और जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है वह क्या है? अहम। प्राप्स्यामि, प्राप्स्यामि से क्या तात्पर्य है? प्राप्त करूंगा। अब यहाँ पर प्र उपसर्ग है, उसके बाद आप धातु है और उसके लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? प्राप्स्यामि। और अहम जो है विद्यार्थियों, अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष और एक वचन का जो पद है वह आता है। करिष्यामि, करिष्यामि से क्या तात्पर्य है? करूंगा। तो यहाँ पर क्री धातु है, लिट लकार है, उसका उत्तम पुरुष और एक वचन क्या बनता है? करिष्यामि। तो अहम के साथ प्राप्स्यामि या अहम के साथ करिष्यामि, मैं प्राप्त करूंगा या मैं करूंगा। सेनया सह, सेना के साथ। अब विद्यार्थियों हमने जाना है कि सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर जो सेना शब्द है उसके तृतीय विभक्ति और एक वचन का क्या रूप है? सेनया। सह एक अव्यय है। अभवत, अभवत से क्या तात्पर्य है? हुआ। यहाँ पर विद्यार्थियों भू धातु है, उसके लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का क्या रूप है? अभवत। और यहाँ पर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो लंग लकार है उसके अंदर आरंभ में क्या आता है? अ आता है। हस्तच्युतान, हस्ताद च्युतान, यहाँ पर विद्यार्थियों पंचमी तत्पुरुष है। स्वर्ण पात्रेषु, यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है, हम इसको एक कर लेते हैं। स्वर्ण पात्रेषु, स्वर्णस्य पात्रेषु, यहाँ पर क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुवर्ण पात्रेषु, यही पद है हमारे पास में। अब विद्यार्थियों जो हमने यहाँ पर देखा था अहम के साथ में क्या आता है विद्यार्थियों? अहम के साथ में आता है उत्तम पुरुष और एक वचन। उसे पुनः जो हमारा जो पद है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो प्राप्स्यामि है, उसके बाद में क्या है? करिष्यामि है। ये सब किसके अर्थ में आ रहे हैं? अहम के
अर्थ में आ रहे हैं, अर्थात अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का जो पद है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए विद्यार्थियों, हम हमारे इसकी ओर लौटते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अब विद्यार्थियों, जो हमारा जो शेष भाग है पाठ का, उस भाग को हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, शेष भाग के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।